जो हम ये फॉर्मेशन प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा सवाल तो जब ये प्लेइंग 11 ही सामने आया तो यही हो गया। चौथे नंबर पर सिकंदर, इवेंट का पहला मैच खेलने वाले हुसैन तलत को क्या सोचकर बैटिंग के लिए भेजा होगा? मतलब आप जरा इसके बैकग्राउंड में जब नाम पिक हुए कि इसको निकालो और इसको डालो, व्हाट वाज द एग्जैक्टली व्हाट, आप ये जरा डिसीजन मेकिंग के हवाले से पहले तो बात कर लेते हैं, फिर बाकी बातें होंगी। देखें, सबको सलाम। और दूसरा ये कि कल मेरे साथ जितने भी इंडियंस बैठे थे 10 ओवर तक उन्होंने कहा आज हम मैच हार गए। हमें भी यही लग रहा था कि वो मैच हार गए, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि गुज़श्ता रोज उनका दिन नहीं था। शुरू में यही लग रहा था, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो यही लग रहा था। जी सिकंदर, मैं तो सारा ब्लेम कोच पे डालूंगा कि वो कैसा कोच है कि जिसने इस मैच से पहले 8-9 मैच हुए, मैं जियो पर ही बैठ के ये बार बार हम सब कह रहे थे कि हर लड़के को चांस दे दो, हर लड़के को रिदम में ले आओ। ये क्रिकेट का एक असूल होता है, क्रिकेट खिलाने का असूल होता है, कोचिंग का असूल होता है कि आप हर बच्चे को तैयार रखते हैं। उन्होंने 8 मैचों में से 4 लड़कों को नहीं खिलाया था। एक मैच दिया हसन अली को, फिर उसके बाद उन्होंने खुशदिल को इंपॉर्टेंट मैच खिलाया, और उससे इंपॉर्टेंट मैच आपने हुसैन तलत को खिला दिया। अभी भी एक लड़का बेचारा बाहर बैठा हुआ है, उसको कहीं फाइनल ना खिला दें अगर हम पहुंच गए, वो है वसीम जूनियर। यानी कि अजीब व गरीब ये कोचिंग करते हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आई। मेरे तो बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आई। मैं बार बार प्रोग्राम्स में, राशिद ने जो टीम बनाई थी उसमें हुसैन तलत रखा था, मैंने कहा हुसैन तलत नहीं होना चाहिए। इस मैच में हर वो लड़का खेले जो ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है, जिसके बल्ले पर गेंद आ रही है, जिसको थोड़ा थोड़ा पता है। फहीम अशरफ को अननेसेसरी ड्रॉप किया, खुशदिल को लाए। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कल हम जीत सकते थे। हमारी थोड़ी जो कोचिंग है, कोचिंग जो कह लें, या जो टीम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, उसके वजह से हम हारे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और जो राशिद ने बिल्कुल बेसिस बता दिए, वो मैंने जैसे कहा, मेरे बराबर में पूरे इंडियंस बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आज हम हार गए। उसके बाद मैं हर ओवर के बाद ऊपर स्कोर बोर्ड देख रहा था, मेरे सामने टीवी लगा हुआ था कि यार अब कितने रन बने। अरे मैं उसी वक्त मेरा जान निकल गई, मैंने कहा मारे गए कि 15 ओवर के अंदर आपने 5 ओवर में कुछ नहीं किया। वो एंड में आके एंड में आके भी 22 रन ना बनते तो फिर तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाता। वो भी एक किसी ने, वो एक सुफियान अंदर भागता हुआ आया था मैसेज लेके कि भाई अब शुरू हो जाओ। पता नहीं क्या हुआ उस वक्त। फरहान से पूछना पड़ेगा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था, तुम तो इतना अच्छा जा रहे थे, उसके बाद तो दरवाजे खुल जाने चाहिए थे, मार धाड़ शुरू हो जानी चाहिए थी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, मगर पता नहीं। और फिर आपने एक ऐसे लड़के को बैटिंग करने भेज दिया जिसकी फॉर्म ही नहीं लगी। फिर आपने बॉलिंग के अंदर नवाज से, क्या वो अनफिट है मुझे नहीं पता, भट्टी साहब को पता लग जाए, वो हुआ होगा अगर कोई इंफॉर्मेशन उनके पास हो। नवाज से बॉलिंग ही नहीं कराई। आप कह रहे थे ये हमारा बेस्ट बॉलर है, कभी आप उनसे बात करो तो कहते हैं कि वो हमें तो स्पिनर मिल गया, अब हमें जरूरत नहीं है। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं सारा ब्लेम जो है ना, जो टीम मैनेजमेंट। अच्छा, इतने बॉलर्स के होते हुए पार्ट टाइम बॉलर से लगातार 3 ओवर कराना भी एक सवाल है। सवालात तो